जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे। ठीक है, कोर्स की टेंशन नहीं है भाई, हो जाएगा, आराम आराम से हो जाएगा। कोर्स बढ़िया से कर रहे हैं, बढ़िया से चल रहा है। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लास में। चलिए आज हम क्लास 11 चैप्टर सेट है और उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कि दो सेट्स का यूनियन क्या होगा या दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन हम आपको कंप्लीटली समझा चुके हैं सेट्स का, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब। यूनियन का मतलब होता है कि या तो एलिमेंट इस वाले सेट में हो या फिर इस वाले सेट में हो, दोनों में से किसी में भी होगा तो वो यूनियन में आ जाए। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई या तो इसमें या इसमें नहीं, दोनों में होना चाहिए। ए में भी हो, बी में भी हो। कोई एलिमेंट अगर ए में भी है और बी में भी है तब वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बच्चे आपको उधर लिखे हुए मिल जाएंगे और सॉल्यूशन हम इस पोर्शन पे करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है भाई फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट। दोनों पेयर्स का यूनियन क्या होगा वो निकाल। तो कह रहा है भाई फर्स्ट पार्ट में उसने आपको एक सेट X दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 और एक सेट उसने Y दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 एंड 3। तो वो कह रहा है आपको X यूनियन Y निकालना। बेटा ये यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन मतलब वो सारे एलिमेंट लिख दो जो या तो X में है या Y में है, मतलब X के एलिमेंट्स भी लिखिए और Y के एलिमेंट्स भी लिखिए, और जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार मत लिखिए, ये बात है। अच्छा भाई पहले मैं X की लिख देता हूँ 1 3 5 1 3 5, ये लिख दिया मैंने। अच्छा 1 और 3 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, क्या बचा 2 बचा। तो दिस इज X यूनियन Y। जो X के हैं वो और जो Y के हैं वो दोनों के एलिमेंट्स लिखो। इसमें जो एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं उन्हें रिपीट मत करो, एक ही बार लिखो बस। देखो हमने लिख दिया। इसका ही सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई एक सेट A है आपका जिसमें उसने A E I O U लिख रखा है, A E I O U, ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं। एक सेट B है आपका, एक सेट B है आपका जिसमें उसने इसमें उसने A B C दे रखा है और कह रहा है भाई आपको A यूनियन B निकालो। मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में भी हैं और B में भी हैं। ओके, या तो A में है, सॉरी, या तो A में है या B में है। तो पहले सारे A के एलिमेंट लिखो, A E I O U। अच्छा A तो आप लिख चुके हो वहां पे, ठीक है, तो A को मत लिखो। क्या बचा B और C, तो B और C लिख दो। तो ये हो गया A यूनियन B। ठीक है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड, अभी तो यहाँ पे सेट आपको प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में लिख के दे रहा था कि X में ये एलिमेंट है और Y में ये एलिमेंट है। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या करा, रोस्टर फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल रहा है, X इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। कि भाई एक सेट है आपका A जिसमें एक नेचुरल नंबर्स आते हैं और वो नंबर आते हैं 3 के मल्टीपल। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल हैं, ये आते हैं बच्चों नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल। ओके, बी में क्या है, X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, बी में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। अब वो कह रहा है भैया इन दोनों का यूनियन निकालो, A यूनियन B निकालो। एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 यूनियन में इसके भी एलिमेंट लिखो और इसके भी लिखो। तो पहले भाई जो छोटा सेट है उसके लिख देता हूं, 1 2 3 4 5, ये लिख दिया भैया। ठीक है, X इज द नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके, ये लिख दिया 5 तक। अच्छा अब इस पे आ जाओ, इसके तो मैंने सब लिख दिए। अब इसके आ जाओ, इसका मैं 3 लिख चुका हूं, 3 लिख चुका हूं पहले से। ठीक है, कौन बचा, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं है, 6 9 12 तो लिख दो भाई 6 9 12 15 18 एंड 4।
ठीक है बच्चे, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 37, ठीक है ना, 36 39 42 सब आते रहेंगे। ये ए यूनियन बी हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है भाई, एक्स इज द नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा 6 से छोटा। ओके, कह रहा भाई एक सेट है एक एक्स नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, उसने कुछ इस तरीके से लिख रखा है कि भाई एक्स 1 से बड़ा है लेस देन इक्वल टू 6, 1 से बड़ा है, 6 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5, और ये जो x है ये 6 के बराबर भी हो सकता है। ये तो सेट ए हो गया। नाउ कम्स टू सेट बी। सेट बी में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर 6 से बड़ा 10 से छोटा। अब ये कुछ इस तरीके से लिख रखा है भाई, 6 से बड़ा 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7 8 और 9, 10 से छोटा। सही बात है, ये ए और बी आ गए। अब क्या बोला भैया, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। ओके, ऐसे नंबर जो ए में है, या तो ए में है या बी में है, तो ए वाले भी लिखो और बी वाले भी लिखो। ए वाले लिख देता हूं पहले भाई, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसके सारे आ गए। अब इसके लिखो 7 8 9, 6 तक तो यहाँ आ गया, और 7 8 और 9, क्योंकि इसमें से कोई एलिमेंट अभी यहाँ पे आया नहीं है, तो 7 भी लिखना पड़ेगा, 8 भी लिखो एंड 9 भी लिख दीजिए। लो, दिस इज ए यूनियन बी। ओके, चलते हैं फिफ्थ पार्ट में, चलते हैं फिफ्थ पार्ट। कह रहा भाई एक सेट ए है, 1 2 3, एक सेट बी है, कह रहा है 5 मतलब नल सेट, वॉइड सेट, खाली सेट। मैं खाली सेट को कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब कह रहा है भाई ए यूनियन बी लिख दो भाई, ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट लिख दो पहले, 1 2 3, मतलब वो एलिमेंट लिखो, वो जो ए में है वो भी लिखो और जो बी में है वो भी लिखो। अच्छा, ए में जो है वो तो आपने लिख दिया, बी में तो कोई है ही, तो कोई भी नहीं आएगा बी से, तो भाई लो, सेट यहीं पे खत्म हो गया। और आपको क्या पता लगा, आपको क्या पता लगा, दिस इज ए यूनियन बी इक्वल टू वापस से ए ही आ गया, पता लगा। इस रिजल्ट को अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। पांचों पार्ट कर लिए हैं, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई सेट ए है, सेट बी है। ओके, कह रहा है सेट ए तो आपका ये रहा भाई, सेट ए इज दिस, सेट ए आपका ये रहा, सेट बी ठीक है ये रहा। कह रहा है कि इज, क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो अब भैया अगर ए बी में से ही बना होगा तो सबसेट होगा। अब देखो ए के एलिमेंट कौन है, ए और बी, क्या ये ए और बी इसमें से आए हैं, बिल्कुल ए भी इसमें से ही आया और बी भी इसमें से ही आया, इसका मतलब सही बात है भाई, ए बी का सबसेट है, तो इट इज ट्रू, सही बात है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी क्या है, कह रहा भाई ए यूनियन बी। चलो पहले निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट लिखो, ए और बी। अब आ जाओ इस पे, ए और बी तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, क्या बचा, सी सी। और अगर आप इसको देखोगे तो ये वापस से सेट बी ही आ गया, दिस इज सेट बी। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर A is a subset of B, A is a subset of B, if A is a subset of B, then A union B is equal to B। अगर A B का सबसेट है, A union B करोगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा, A union B करोगे तो आपको B मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, A and B are two set such that A is a subset of B, वही वाली बात जो हमने यहाँ पे लिखे वही पूछ रहा है, A is a subset of B, ठीक है। Then what is A union B, तो A बोला तो बोल रहा है भाई पता करो A union B क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि अगर A is a subset of B, तो
ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आ जाएगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। एक सेट बी लिखिए आप, 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज सेट बी। अब एक सेट ए लिखिए, पर उसने कहा ए क्या है, बी का सबसेट है, मतलब जो ए है वो बी में से ही बना है, तो मैं इसी में से ए बना देता हूँ, 2 4 एंड 5। तो जो ए है देखो बी में से ही बना है, 2 4 5, तो हमें पता लगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा अब हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करें, वी वांट टू फाइंड ए यूनियन बी। चलो ए यूनियन बी फाइंड करो। तो पहले ए में एलिमेंट देख लो कौन कौन है, 2 4 5, 2 4 और 5, ठीक है। अच्छा 2 4 5, अब 2 4 5, अब सेट बी पर आ जाओ। अब इसके एलिमेंट देखो, देखो 2 वो आप लिख चुके हो, 3 वो आपने नहीं लिखा था, लिख लीजिए, 4 वो आप लिख चुके हो, 5 वो आप लिख चुके हो, बचा 6 6 भी। तो ए यूनियन बी में बहुत सारे एलिमेंट आ गए जो या तो इसमें है या इसमें है, दोनों का एलिमेंट आ गए। अब जब आप देखोगे ए यूनियन बी, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो यार ये तो वापस से सेट बी ही आ गया, ये तो वापस से सेट बी ही आ गया। तो आपको पता लगा कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, जो मैंने यहां पर ही बता दिया था कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन A union B is equal to B. So this is question number 2 and 3. Please pause the video and note it down. देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है if A, B, C and D are these set, कह रहा है A सेट ये रहा, B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। क्वेश्चन आपको उधर लिखा मिल जाएगा बच्चों, A, B और C और D सेट, चारों सेट ये रहे, तो कह रहा है फाइंड करो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C, है ना। ये सबके यूनियन क्या होंगे वो पता कीजिए। चलिए पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या फिर बी में है, ठीक है। अच्छा तो पहले ए के सेट लिख, सबसे आसान है यूनियन निकालना, पहले ए है ना, ए के एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब बी पर आ जाओ, बी पर आ जाओ। अब बी के एलिमेंट भी सारे लिखो, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। मैंने 3 4 इसलिए नहीं लिखा वापस से क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो बार बार तो मैं एलिमेंट रिपीट नहीं करूंगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी पर आ जाओ भाई, ए यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन सी निकाल, तो पहले ए लिख लो पूरा का पूरा, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दिस इज ए। अब सी पर आओ, सी पर 5 6 7 8, 5 ना या 5 है ना 6 है ना 7 है ना 8 है, तो 5 भी आपको लिखना ही पड़ेगा, 6 भी, 7 भी और 8। अब आ जाओ बी यूनियन सी पे, तो बी यूनियन सी है तो पहले बी पूरा का पूरा लिख लो, पहले बी पूरा लिख लो, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। अब क्या है सी पर आ जाओ, 5 6 7 8 लिखना है, बट क्योंकि 5 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगा, बचा 7 8, तो 7 एंड 8 विल बी देयर, और ये हो गया बी यूनियन सी। अच्छा अब लिख रहा है बी यूनियन डी, क्या लिख रहा है, बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, बी ये रहा डी ये रहा। अच्छा तो पहले पूरा बी सेट लिख लो, 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा डी, डी पे आ जाओ, यहाँ पे 7 8 9 10 में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो चारों लिखो भाई, 7 भी लिखो, 8 भी लिखो, 9 भी लिखो, 10 भी लिखो, सिंपल आसान है। आगे चलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में आते हैं या बी में आते हैं या सी में आते हैं। तो भैया पहले ए से ही शुरुआत करो, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 एंड 4। अब बी पर आ जाओ, बी के सारे लिखो, 3 4 5 6, क्योंकि 3 और 4 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए मैं 3 और 4 को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बचा 5 और 6, तो भाई मैं 5 और 6 को लिख लूँ। ए और बी की बात हो गई, कह रहा सी का भी यूनियन, तो कह रहा सी वाले को भी देखो, सी में है 5 6 7 और 8। अब क्योंकि 5 और 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसमें दोबारा नहीं लिख रहा हूं, बचा कौन 7 और 8, तो भैया 7 और 8 को लिख लो। सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा अब कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो पहले ए से ही शुरुआत करो, तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4, लिखो भाई 1 2 3 4, ठीक। अब आ जाओ बी पर, बी पर
बी में क्या है 3 4 5 6, पर क्योंकि 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तो बचा 5 और 6, तो लिख दो भाई 5 और 6। ठीक, अब आ जाओ डी पर। डी के एलिमेंट 7 8 9 10, तो ना यहाँ पे 7 है ना 8 है ना 9 है ना 10 है, तो ये चारों आपको लिखने पड़ेंगे। तो भैया अब ले लो डी के एलिमेंट 7 7 8 9 है, तो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन डी। अब आ जाओ बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, तो भैया बी से ही शुरुआत करो, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। अब आ जाओ सी पे, सी के लिखो सारे 5 6 7 8, क्योंकि 5 6 लिखा हुआ है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 7 और 8 लिखो फिर, 7 और 8 लिखो। अब आ जाओ किस पे, डी पे। डी पे है 7 8 9 10, पर क्योंकि 7 और 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, 50 से लिखूंगा 9 एंड 10, तो राइट डाउन करो 9 को। अब अगर एक चीज देखें, बी यूनियन सी यूनियन डी, इसमें वो सारे एलिमेंट आने चाहिए जो बी में भी है, सी में है, डी में है। देखो 3 बी में है बिल्कुल, 4 5 6 7 7 8 आ जाओ सी में है, 9 10 आ जाओ वो डी में। मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो या तो ए में मिल जाएगा आपको, इसमें जो एलिमेंट आएगा बी सी डी में, तो इस यूनियन में जो एलिमेंट आया वो या तो आपको सेट बी में मिल जाएगा या सेट सी में मिल जाएगा या फिर सेट डी में मिल जाएगा। तो यूनियन का यही मतलब है कि अगर ए और बी का यूनियन है तो वो जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट या तो आपको ए में मिल जाएंगे या फिर बी में मिल जाएंगे। अगर ए में नहीं मिलेंगे तो बी में मिल जाएंगे, और बी में नहीं मिलेंगे तो ए में मिल जाएंगे। हो सकता है दोनों में भी मिल जाए, बट दोनों में से किसी एक में तो मिल ही जाएंगे। ये यूनियन का मतलब है मीनिंग। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई एक सेट ए बी सी और डी, ये चारों सेट हो गए आप। तो ये जो चीजें बता रखी है ना ये आपको फाइंड करनी। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये सारे 11 के 11 या 10 पार्ट हैं, आपको ये फाइंड करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं, समझ में आ जाए। सॉरी, इंटरसेक्शन का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए और बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन बी में आए। अगर दोनों सेट में है तो ही इंटरसेक्शन बी में आएगा। अगर इसमें है और इसमें नहीं है, या इसमें है और इसमें नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो चीज नहीं आएगी। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग आएंगे जो ए में और बी में दोनों में है। जैसे मैं 3 को चेक करता हूँ, 3 ए में है पर बी में नहीं है तो इसे हटाओ। 5 को चेक करो, ए में है पर बी में नहीं है, इसीलिए हटाओ। 7 को चेक करो, ए में है और बी में भी है, तो भैया वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। 9 को चेक करो, ए में है और बी में भी है, भैया वो भी ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। 11 को चेक करो, ए में है और बी में भी है, तो भाई वो भी इसमें आ जाएगा। और 13 को चेक करो, 13 सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, तो 13 भी नहीं आएगा। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा बी इंटरसेक्शन सी चेक करना है, तो भैया बी और सी पर आ जाए। बी को देखो और सी को देखो। बी में 7 बी में है पर भाई सी में नहीं है, तो 7 को हटा दो। 9 बी में है बट सी में नहीं है, 9 को हटा दो। 11 बी में भी है और सी में भी है, ओके, तो भाई आ जाएगा यहाँ पर 11। 13 को देखो, बी में है और सी में भी है, 13 लिख दो। अब भैया 15 सी में तो है पर बी में नहीं है, तो भाई नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, आ जाओ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब वो एलिमेंट ए में, सी में और डी में तीनों सेट में होना चाहिए। अच्छा देखो 3 ए में है, सी में नहीं है, तो भाई 3 का काम खत्म करो, 3 नहीं आएगा। 5 ए में है, सी में नहीं है, नहीं आएगा। 7 ए में है, सी में नहीं है, हम डी पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि जब ए में सी में ही नहीं है तो डी तक पहुंचे ही क्यों। 9 ए में है, सी में नहीं है। 11 ए में है, सी में है बट डी में नहीं, तो भैया ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में, सी में और डी में तीनों में हो, मतलब कि ये तो खाली सेट बन जाएगा भाई। दिस इज एन एम्प्टी सेट, या फिर आप इसको 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बता जो तीनों में प्रेजेंट हो। यहाँ पे 15 और 17 है, भाई 15 17 ना, 15 इसमें है, इसमें नहीं है,
17 इसमें है, इसमें भी नहीं है और उसमें भी नहीं, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो तीनों में हो। ठीक है, ए सी और डी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का देख लो भाई। ए में क्या है, 3 है, इसमें नहीं है, 5 ए में है, इसमें नहीं है, 7 ए में है, इसमें नहीं है, 9 ए में है, इसमें नहीं है, 11 ए में है, इसमें भी। तो सिर्फ 11 इज द ओनली एलिमेंट जो ए और सी दोनों में है। अब आगे आ जाओ, बी इंटरसेक्शन डी, ऐसे एलिमेंट जो बी और डी दोनों में, तो डी छोटा है तो डी से शुरू करो ना। 15 और 17, क्या 15 बी में है? नहीं है। क्या 17 बी में है? नहीं है। तो भैया कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। तो भैया ये तो हो गया खाली सेट, या फिर आप इसे 5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाओ, अब एक चीज से कह दी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कह रहा है भाई पहले बी यूनियन सी निकाल लो, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन देख लो। मतलब पहले बी यूनियन सी निकालो, फिर देखो वो एलिमेंट जो बी यूनियन सी में भी हो और ए में भी हो, दोनों में प्रेजेंट हो। तो पहले भाई बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, यूनियन निकालना अभी मैंने सिखाया कि भैया बी यूनियन सी निकाल, तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो, सब लिख लो, 7 9 11 और 13। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, सी के भी सारे एलिमेंट लिखो, 11 13 15, पर क्योंकि 11 और 13 लिखे हुए हैं तो सिर्फ किसे लिखो, 15 को लिख लो। तो दिस इज बी यूनियन सी। कह रहा है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखो। मैं कह रहा हूं भाई ए तो ये रहा, दिस इज ए, 3 5 3 5 सॉरी 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। भाई यार इसका और इसका इंटरसेक्शन देखो, मतलब वो एलिमेंट ढूंढो जो इसमें भी है और इसमें भी है। भाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 दोनों में है, तो भाई इसमें क्या आएगा, तो 7 आ जाएगा। और क्या है भैया, 9 दोनों में है, तो भैया इसमें 9 भी आ जाएगा। 11 दोनों में है, तो भाई इसमें 11 भी आ जाएगा। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में है। 13 इसमें, इसमें नहीं है, 15 इसमें, इसमें नहीं है, 3 और 5 इसमें, उसमें नहीं है। वेरी गुड। चलिए भाई ए इंटरसेक्शन डी में आ जाओ। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। भाई डी में क्या है, 15 और 17 है, जो कि ए में है ही नहीं। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो दोनों में है। भाई इसमें 15 है, उसमें नहीं है, इसमें 17 है, उसमें नहीं है, उसमें 3 है, इसमें नहीं है, उसमें 5 है, इसमें नहीं है, उसमें 7 है, इसमें नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो भाई ये तो 5 बन जाएगा, खाली एलिमेंट। ओके, अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो कह रहा है पहले बी यूनियन डी निकाल लो। बी यूनियन, चलिए पहले बी यूनियन डी निकाल लो। तो यूनियन निकालने का मतलब क्या होता है, पहले बी लिख लो पूरा, 7 9 11 13 7 9 11 और 13 लिख लिया। अच्छा डी में आ जाओ, 15 और 17, तो 15 और 17 तो लिखे नहीं गए हैं, तो भाई वापस 15 और 17 लिख लो। अब क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। कह रहा है ए और बी यूनियन डी इसका इंटरसेक्शन, मतलब वो सारे एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। भाई 3 और 5 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, हटा दो। 7 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें भी है, 11 इसमें है, इसमें भी है। सही बात है। तो मेरे को मिले 7 9 और 11, 13 15 17 भाई इसमें है, उसमें नहीं। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। आप निकाल चुके हो यहाँ पे, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। बी यूनियन सी निकालो, आप निकाल चुके हो यहाँ पे। कह रहे तो इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी हैं और इसमें भी है। तो मुझे देखने पे पता लग रहा है कि 7 इसमें है, इसमें भी है, तो भाई 7 लिख दो। 9 उधर है, इसमें भी है, तो भाई 9 लिख दो। 11 उधर है और इसमें भी है, तो भाई 11 लिख दो। और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। आ जाइए, ए यूनियन डी निकालो, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो आप निकाल चुके हो, ए यूनियन डी और निकालो, सॉरी ए यूनियन डी और निकालो। तो पहले ए लिख लो, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। ठीक है, ये आ गया ए। डी 15 और 17 लिखे नहीं है अभी तक, देख लो हम यूनियन निकाल रहे हैं। तो उसने कहा ए यूनियन डी ये रहा, बी यूनियन सी ये रहा, बिल्कुल इसके नीचे। क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन।
दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इस सेट का और इसका इंटरसेक्शन मतलब ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखूं तो मुझे 7 दिख रहा है दोनों में, 9 भी दिख रहा है दोनों में, 11 भी दिख रहा है दोनों में और 15 भी दिख रहा है दोनों में। मतलब मुझे दिख रहा है क्या क्या 7 9 7 9 11 भी दिख रहा है भाई, 11 भी दिख रहा है, 15 यहाँ है, यहाँ भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो मुझे दोनों सेट्स में दिख रहा हो। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या करा, अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो पहले B यूनियन C निकाला, फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन देखा कि भैया जो एलिमेंट B यूनियन C में है देखो क्या वो A में भी है या नहीं है, और जो A में भी है उन लोगों को या उन एलिमेंट्स को उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चे, आई होप क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है समझिए पहले। इसने मुझे A B C और D 4 सेट दे रखे हैं, पर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं उन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, उनके एलिमेंट सारे लिख लेता हूं। क्या बोल रहा है, सेट A है X इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई A में क्या है, सारे नेचुरल नंबर आते हैं, मतलब कि भाई 1 2 3 4 एंड 4 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज A। कह रहा भाई B क्या है, कह रहा भाई B इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10 आगे तक। ठीक है, अब आ जाते हैं C पे। C क्या है, बोल रहा है भाई C ना ओड नेचुरल नंबर। C में क्या है, ओड नंबर था भाई आपके, ओड मतलब कि 1 3 5 7 9 और आगे। दिस इज योर C। अब कह रहा है D इज X इज अ प्राइम नंबर। D में क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर मतलब कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 16 या। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि A पहला तो है A इंटरसेक्शन B लिखा। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, A इंटरसेक्शन B। ऐसे नंबर जो A में भी है और B में भी है, देखो A में भी और B में भी, देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं, 2 है, हाँ है, 3 इसमें नहीं, 4 है, हाँ है। अब इसके बाद आएगा 5 इसमें नहीं, 6 है, हाँ है, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप चाहो तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख दो, या फिर आपको पता लग रहा है कि यार ये तो सारे इवन नंबर्स हैं, तो आप A इंटरसेक्शन B को ये भी लिख सकते हो कि भाई X is an even natural number, क्योंकि आपके पास A इंटरसेक्शन B में सारे इवन नंबर ही है, तो आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आगे आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन, इसका अब इधर देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 1 मिल रहा है आपको, तो 1 मिल रहा है आपको 1, 2 नहीं है, 3 मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, 4 नहीं है, 5 मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है, ऐसे आपको 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा एंड 4। अब आपको दिख रहा है यार 1 3 5 7 9 11, ये तो क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई A इंटरसेक्शन में C में सारे X आएंगे एंड X इज एन odd natural number, ऐसे भी लिख। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ भाई। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, A इंटरसेक्शन D, ऐसे नंबर जो A में भी है और D में भी है, ऐसे नंबर जो A में भी है और D में भी है। अब एक बात भाई, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर यहाँ पे 7 भी आएगा, मिलेगा। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 3 5 7, यहाँ पे फिर क्या मिलेगा आपको, 11 13
ये सब मिलेंगे तो आपको देखने में लग रहा है यार ये तो सारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं मेरे को। अगर ए और डी का इंटरसेक्शन देखने जाता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सारे एक्स मिल रहे हैं और एक्स क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। ओके आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है भैया फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ऐसा नंबर जो बी में भी और सी में भी हो, भैया बी में इवन नंबर है, सी में ऑड नंबर है, तो भाई कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो बी और सी दोनों में है। या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा, इवन होगा तो बी में होगा, ऑड होगा तो सी में होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो क्या हो, बी और सी दोनों में हो। इसका मतलब हमें बी इंटरसेक्शन बी सी क्या मिलेगा, खाली मिलेगा, 5 मिलेगा। तो भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बी और सी दोनों में प्रेजेंट हो, जो इवन भी हो और ऑड भी हो। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं बच्चे। फिफ्थ पार्ट पे क्या बोला गया, फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। अब आप देखो बी और डी, बी ये रहा और डी ये रहा। अब भाई देखो बी में 2 है और डी में भी 2 है, तो भाई आपको 2 तो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं, कोई नहीं है। जो इसमें है वो इसमें है ही नहीं, बिकॉज हमें क्या पता लगा ये प्राइम नंबर थे। डी क्या थे, प्राइम नंबर थे। क्या थे, प्राइम नंबर। और 2 के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, क्योंकि बी सेट क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। ये किसका सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। तो भैया अगर मैं बी और डी का इंटरसेक्शन चाह रहा हूं तो मैं एक ऐसा नंबर चाह रहा हूं जो इवन भी है और प्राइम भी है। और आप जानते हो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो दो ही ऐसा नंबर है जो प्राइम और इवन दोनों है, इसीलिए बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ 2 है। सिक्स्थ पार्ट को देख लेते हैं भाई, सिक्स्थ पार्ट को देख लेते हैं क्या बोल रहा है सिक्स्थ पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी, सी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो हमें मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, हमें 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, ठीक है। 9 नहीं मिल रहा, हमें 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। इसमें 13 आएगा, इसमें 15 आएगा, 13 मिल रहा है, 15 नहीं मिल रहा, फिर 17 मिलेगा। अगर हम देखें तो क्या मुझे सारे प्राइम नंबर नहीं मिल रहे हैं, मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, एक्सेप्ट 1। मुझे सारे प्राइम नंबर मिल रहे हैं एक्सेप्ट 1। तो मैं क्या लिखूंगा, सी इंटरसेक्शन डी इज x, x is a प्राइम नंबर। मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर मिले 1 3 5 7 ठीक है ना। प्राइम नंबर मिले वो भी कौन से, x इज अ ओड प्राइम नंबर, x इज अ ओड प्राइम नंबर। हाँ हमें प्राइम नंबर तो मिल रहे हैं 3 5 7 11 13 17 19 21 21 नहीं 23, ठीक है 23 29। हमें सारे क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर तो मिलेंगे, पर कौन से वाले, ऑड, क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों में सी और डी में 2 नहीं है, ठीक है। 2 भी एक प्राइम नंबर है बट यहाँ नहीं है। तो हमें क्या मिल रहा है, सारे प्राइम नंबर तो मिल रहे हैं बट जो ओड प्राइम नंबर है सिर्फ वही मिल रहे हैं। देख लीजिए 3 5 7 11 13 17 23, यहाँ पे 19 भी रहेगा, 19 भी रहेगा। सो हमें C इंटरसेक्शन D में क्या मिल रहा है, x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज ऑड, या फिर x इज अ ओड प्राइम नंबर। सो दिस इज C इंटरसेक्शन D। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आपको उधर कॉर्नर में दिख जाएगा, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। हमें बताना कौन कौन सा डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दो सेट डिसजॉइंट तब होंगे जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या फिर मैं बोलूं दोनों का इंटरसेक्शन जो है
वो फाई आ रहा है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। जैसे कि इसने बोला मुझे एक सेट ए है, एक सेट पहले वाला सेट है मुझे 1 2 3 एंड 4, दिस इज फर्स्ट सेट। कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है x क्या है, x 4 से बड़ा और 6 से लेस। तो भैया क्या हो गया, दूसरे सेट में मान लीजिए इस सेट को मैं a मान लेता हूँ और दूसरे वाले को b मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा x 4 के बराबर है, 5 होगा, फिर 6 भी होगा, सही बात है। x इज अ नेचुरल नंबर, तो 4 के बराबर है, 4 से बड़ा, 6 के बराबर, 6 से। तो क्या है, डिसजॉइंट है क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो, है भाई, है 4 है। इसका मतलब अगर मैं a इंटरसेक्शन b करने पे आता हूं तो मुझे मिलेगा 4, और इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इट मींस दे आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट तब होते हैं जब में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और दूसरा सेट है मेरा सी ई एफ, शायद ये है, ठीक है बच्चों, सी ई एफ, सी डी ई एफ, डी भी है, तो डी भी है, डी भी लिखूंगा। अब एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो गया। अगर मैं इस सेट को ए मान लूं, इस सेट को बी मान लूं, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो मुझे इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जो दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, नॉट। ओके, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट आपका, तेरा x इज एन इवन इंटीजर, ओके, और x इज एन ऑड इंटीजर। तो अगर a सेट की बात करें तो ये क्या है, इवन इंटीजर, मतलब कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। दूसरे सेट b की बात करें, ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो कह रहा है भैया क्या ये डिसजॉइंट है, मैं कह रहा हूं a इंटरसेक्शन b निकाल के देख लो ना, जो एलिमेंट a में है वो b में नहीं है, जो b में है वो a में नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट a और b में कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 आ गया। इसका मतलब यस these sets are disjoint। हाँ भाई, ये जो सेट है ये डिसजॉइंट सेट है, इवन नंबर और ऑड, क्योंकि जो नंबर इवन होगा वो ऑड नहीं होगा और जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा, कोई सा नंबर ऐसा नहीं जो दोनों में आ जाए, ठीक है। इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 आया, और जब इनका इंटरसेक्शन 5 है तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो गए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है इफ a इज दिस सेट, b इज दिस सेट, c ये है और d ये वाला सेट, तो कह रहा है फाइंड a माइनस b। अब इस a माइनस b का क्या मतलब है, a माइनस b का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है a सेट को लो, a सेट को लीजिए और उसमें अगर कोई b का एलिमेंट आ रहा है तो उसे हटा दें, ठीक है। a सेट को लीजिए, अगर उसमें कोई b का एलिमेंट आ रहा है तो उसको हटा दीजिए। देखिए a सेट को लीजिए, 3 4 9 12 15 18 21, अच्छा 4 इसमें आ रहा है तो मुझे नहीं हटाना चाहता, ठीक है। 8 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो इसमें से 12 को हमें हटा देना है। फिर और क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा, 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, और क्या आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, ठीक। तो a में b का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 12, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे 12 हटा दे। a में से b का एलिमेंट अगर कोई है तो उसे हटा दो, तो a में b का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 12, उसे हटा देंगे, बाकी सब लिख 3 6 3 6 9 15 18 एंड 20। इस क्वेश्चन की और भी पार्ट है, बस मैं आपको 5 ही करा रहा हूं, बाकी आपको करने हैं। a माइनस सी, अगर a में कोई c का एलिमेंट है, c ये रहा, c का एलिमेंट कौन है भाई, 6 है, ठीक है भाई 6 है, तो आप क्या करो 6 को हटा दो, 8 नहीं है, 10 12 है, 12 भाई 12 को हटा दो, 14 16 नहीं, तो भैया
ए में सी के सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 6 और 12, ठीक है, तो 6 और 12 को हटा आ जाए, तो 3 लिखो, 9 लिखो, 15 लिखो, 18 लिखो, 21, और 6 और 12 जो सी के एलिमेंट थे वो मैंने इसमें से हटा दिया। ए माइनस डी, अगर ए में कोई डी का एलिमेंट है, ए में 5 है, नहीं है, ए में 10 है, नहीं है, ए में 15 है, हाँ है, ए में 15 है, हाँ है, भाई 15 हटाओ, ठीक है, ए में 20 है, नहीं, तो ए में डी का सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था 15, मुझे वही हटा देना, बाकी 3 6 9 12, 3 6 9 12 18 और 21, 18 और 21, ये मुझे लिखने ही है। b माइनस ए, b में अगर कोई a का एलिमेंट है, तो b में अगर कोई a का एलिमेंट है, भाई a का एलिमेंट कौन है, 3 का कोई भी मल्टीपल है, तो भैया ये है 12, ठीक है, और तो कोई 4 8 16 और 20, ये तो 3 के मल्टीपल है ही, क्योंकि a में क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 6 9 12 15 18 21, तो अगर b में कोई 3 का मल्टीपल है तो हटा दो, b में 3 का मल्टीपल सिर्फ 12 है, तो वही 12 हटा दो, तो क्या 4 8 16 और 20 ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। आ जाओ c माइनस ए, c में अगर कोई a का एलिमेंट है, तो c में अगर कोई a का एलिमेंट है, अच्छा a में क्या है, a में क्या है 3 के मल्टीपल, तो c में कोई 3 का मल्टीपल है तो हटा दो, 6 और 12 है 3 का मल्टीपल, तो हटा दो भाई, हटा दो, क्योंकि 6 और 12 a के एलिमेंट है ना, तो c में से एक एलिमेंट निकालो, 6 और 12 हटाओ, तो बचा कौन, 2 4 8, ठीक है ना, 2 4 8 10 14 एंड 16, ये बचे, ये बचे, ठीक है, समझे मेरी बात या नहीं समझे। अच्छा, आप c माइनस ए निकालने का एक और तरीका बता दो, अगर c माइनस ए निकालना है तो आप c में से a इंटरसेक्शन c, a और c में जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं वो हटा दो, c में से a इंटरसेक्शन c हटा दो, जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं, अब फिर देखो 6 और 12 ही ऐसे एलिमेंट थे जो दोनों में आ रहे हैं, तो अगर c माइनस a निकालना है तो 6 और 12 हटा दो, a माइनस c निकालना है तो भी 6 और 12 हटा दो, देख लो यहाँ पर देख लो a माइनस b और b माइनस, ठीक है, a माइनस b जब निकालना था तो a में से हमने a इंटरसेक्शन b वाले हटा दिए, a में से, और जब b माइनस c निकालना था तो हमने b में से a इंटरसेक्शन b वाले हटा दिए, है ना भैया। तो यही काम करना है, या तो ऐसा कर लो कि भाई b में से एक एलिमेंट हटा दो, जो अगर आपको कॉमन दिख रहा है हटा दो, है ना, या फिर b इंटरसेक्शन a निकाल लो, ठीक है, b इंटरसेक्शन a निकाल लो, और फिर b में से जो भी इसमें एलिमेंट है वो हटा दो, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है, मतलब क्योंकि वो एलिमेंट a में भी प्रेजेंट है, और b में से a वाला एलिमेंट हटाना है, जो b में a का है उसे हटाना है, तो भैया जो दोनों में है उसे हटा दो, b माइनस a है तो b में से हटा दो, और a माइनस b है तो a में से हटा दो, समझे मेरी बात। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th में, क्या बोलता है, कह रहा है भाई एक सेट है x, मैं यहां लिख रहा हूं x सेट है, x सेट जो कि a b c d है, a b c and d, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं लिख रहा हूं यहां पे। और कह रहा है दूसरा सेट है y जो है f b d g, y है जो कि है f b d and g, ये है, ठीक है भाई। तो कह रहा है x माइनस वाई निकालो, y माइनस एक्स निकालो, जरा फाइंड करो x माइनस वाई निकालो, तो y माइनस एक्स, x में से y के एलिमेंट, x में y का एलिमेंट कौन है, b और d है, b और d है, तो x में से b और d हटा दो, b हटा दो, d हटा दो, क्या बचा a और c बचा, a एंड c बचा, दैट्स इट। अच्छा y माइनस एक्स, मैंने क्या कहा था, अब y में से दोनों का इंटरसेक्शन जो हटा दो, दोनों का इंटरसेक्शन कौन था, b और d, b और d ऐसे थे जो दोनों में आ रहे थे, अब y में से b और d हटा दो, बचे कौन कौन बेटे, f और g, ठीक है। एक पार्ट और बोल रहा है, कह रहा है इनका इंटरसेक्शन क्या है,
एक्स और वाई का इंटरसेक्शन हमें क्या होता है, दोनों में कौन कौन है, बी और डी है, क्योंकि जब x माइनस वाई निकाला तो इसमें से b और d हटाया, और जब y माइनस x निकाला तो y में से b और d हटाया। तो जब भी आपको x माइनस वाई निकालना है तो x में से x और y का इंटरसेक्शन हटा दो, और जब y माइनस x निकालना है तो y में से इसका इंटरसेक्शन हटा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो, क्या बोल रहा है, इज अ सेट ऑफ रियल R is a set of real numbers, right? R is a set of real number. Okay. कह रहा है R माइनस क्यू, R माइनस क्यू क्या होगा, कह रहा है यहाँ पे Q रैशनल नंबर्स हैं। अब भाई आराम से एक बात सुनो, जो रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर है उसमें रैशनल प्लस इरेशनल आते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल। अब कह रहा है R में से रैशनल हटा दो, R में से रैशनल नंबर निकाल दो, कौन बचे, इरेशनल नंबर बचे। तो R माइनस क्यू करोगे तो क्या आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, दैट्स इट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आएगा आपके पास। सिंपल बात है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा बेटे। कह रहा है फर्स्ट, कह रहा है ये 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 एक सेट ये है, और 3 और 6 एक सेट ये। कह रहा है ये सेट डिसजॉइंट है। नहीं भाई, डिसजॉइंट कैसे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। डिसजॉइंट तब होंगे जब इसमें उसमें कोई भी कॉमन ना होगा। तो भाई ये बात फॉल्स है, गलत है, ये बात फॉल्स है कि भैया ये डिसजॉइंट है, ये बात गलत है। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। कह रहा है कि भाई ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी डिसजॉइंट है ना, दोनों में ए कॉमन है। कह रहा है ए ई आई ओ यू ये सेट है, और ए बी सी डी ये सेट। कह रहा है ये डिसजॉइंट है ना। कभी डिसजॉइंट कैसे हैं, डिसजॉइंट कैसे है, दोनों में एलिमेंट कॉमन है। डिसजॉइंट वो होता है जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इसमें तो है, तो ये बात भी फॉल्स है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट पे आता है। कह रहा है 2 6 10 और 14, 2 6 10 एंड 14 एक सेट ये है। 3 7 11 15, 3 7 11 और 15। कह रहा है एक सेट ये है भाई। कह रहा है ये डिसजॉइंट है भाई। हाँ, 2 6 10 14 इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, और इसमें से कोई भी इसमें नहीं आ रहा, मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये सारे इवन है, ये सारे ऑड है ना भाई, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कि यस ट्रू, सही बात है कि दोनों डिसजॉइंट है। फोर्थ पार्ट पे लो, फोर्थ पार्ट पे लो। कह रहा है 2 6 एंड 10, 2 6 एंड 10 एक सेट ये रहा। 3 7 और 11, 3 7 और, कह रहा है ये डिसजॉइंट है क्या, ये बोला ना, आर डिसजॉइंट, बिल्कुल ये इवन नंबर है ना, 2 6 10 इवन है, और ये ऑड है, बिल्कुल इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं है। यस दिस इज ट्रू, दिस सेट इज अ डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा है बच्चे, क्लास 11 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा दी है। सारे क्वेश्चन बैक टू बैक एक एक करके सारे क्वेश्चन करा दिए गए। 1.1 1.2 1.3 ऑलरेडी करा चुके हैं, इंट्रोडक्शन पूरा सेट का हम दे चुके हैं। 1.4 हम आज करा देंगे, करा दी है हमने। ठीक है, अब हम कराएंगे 1.5। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए क्लास 11 का पूरा सिलेबस, क्योंकि क्लास 11 की मैराथन चल रही है। सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पे यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। जुड़े रहिए शुभम सर क्लासेस। धन्यवाद।